माई इसेकाई लाइफ एपिसोड नंबर 5 की स्टार्टिंग में हम लोग यूजी को देखते हैं जो कि प्राउड वुल्फ और स्लाइम के साथ मिलकर एक बर्फ वाली जगह पर चल रहा होता है ताकि वो रोकाड्रो टाउन में पहुंच जाए। यूजी स्लाइम और बाकी सबसे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, तो प्राउड वुल्फ बोलता है कि क्या हम लोग थोड़ी कम ठंडी वाली जगह पर जा सकते हैं। वहीं स्लाइम यूजी को कहते हैं कि वो सब ठीक है, लेकिन तुम कैसे हो। तभी यूजी अपनी स्किल चेक करने लगता है और कहता है कि मुझे ऐसी कोई चीज़ ढूंढनी होगी जो कि मुझे गर्म रख सके। तभी यूजी को एक इंसुलेंस बैरियर मिलता है, जिसके बाद वो इंसुलेंस बैरियर को लगाता है अपने ऊपर। जिसके बाद यूजी कहता है कि ये परफेक्ट है, ये स्पेल मुझे गर्म रखेगी। तब यूजी रोकाड्रो टाउन के गेट पर जाके खड़ा हो जाता है। वहाँ पे खड़े गार्ड से यूजी पूछते कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो गार्ड यूजी को बताते हैं कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो अचानक से ठंडा हो गया। 10 दिन पहले की बात है ये, और यही सेम घटना हमारे टाउन में नहीं और भी ज़्यादा टाउन में होती जा रही है। गार्ड यूजी से पूछते कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। तब यूजी गार्ड को बताते हैं कि उसने सुना है कि यहाँ का खाना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है, और यूजी की आंख में काफ़ी ज़्यादा एक तेज चमक दिखाई देती है खाने की सोच में। तभी प्राउड वुल्फ और स्लाइम को दिखाया जाता है जो कि बाहर रुक जाते हैं। यूजी टाउन के अंदर जा रहा होता है और उस गार्ड की बात को याद करता है कि उसने कही थी कि खाना यहाँ का काफ़ी टेस्टी होता है, उसको टाइगर फ्लेम पवेलियन में जाना चाहिए। जब यूजी टाउन में चल रहा होता है तो उसे पता लगता है कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा लोग नहीं हैं। वो देखता है कि सारी जगह बर्फ में धसी होती है। तब यूजी टाइगर फ्लेम पवेलियन के सामने आके खड़ा होता है और कहता है कि इस जगह को ढूंढना थोड़ा इजी है। तब यूजी अंदर देखता है तो वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है। यूजी उसको कहता है कि मुझे माफ़ करना अंदर आने के लिए। तो वो लड़की यूजी को कहती है कि आज उनकी दुकान बंद है। तो यूजी से पूछता है कि ठीक है, तो तुम अपनी दुकान कल कब खोलोगे। तो वो लड़की यूजी को बताती है कि अनफॉर्चुनेटली वो अपनी दुकान को कल भी नहीं खोलेंगे। वो यूजी को बताती है कि उन लोगों को फायरवुड का यूज़ खुद को गर्म रखने के लिए करना पड़ा और इसलिए और ज़्यादा लकड़ी नहीं बची है खाना पकाने के लिए। तब यूजी अपने चारों ओर मुड़ के देखता है तो देखता है कि शेल्फ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ पड़ी होती है, और यूजी कहता है कि यहाँ का फूड काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। मैं किसी भी चीज़ को नहीं रोकने दूंगा अपने खाने आने के बीच में। और तभी यूजी की आंख में वही चमक वापस आ जाती है। यूजी उस लड़की से पूछते कि क्या तुम्हें फायरवुड की ज़रूरत है। तो वो लड़की बताती है हाँ, लेकिन अगर वो पेड़ को काटेगा तो भी उसकी मदद नहीं होगी, क्योंकि एक फ्रेशली चॉप वुड को अगर वो लोग कुकिंग के लिए यूज़ करें तो उस लकड़ी में से काफ़ी धुआं निकलेगा। उसको सबसे पहले 1 साल के लिए रखना होगा ताकि वो सूख जाए, और उसी के बाद उस लकड़ी को यूज़ कर सकेंगे। यूजी कहता है कि वो समझ गया। तभी वो वहाँ से बाहर आ जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यूजी जंगलों में पेड़ों के सामने खड़ा होता है और अपने दोस्तों से पूछते हैं कि इनमें से कौन सा ट्री बेस्ट रहेगा फायरवुड के लिए। तो स्लाइम यूजी को कहते हैं हमें नहीं पता। तो यूजी कहता है कि इसका मतलब तो मुझे काफ़ी सारे पेड़ काटने पड़ेंगे। तब यूजी अपनी स्किल खोलता है और कहते हैं कि कौन सा मैजिक इस ट्रिक को पूरा कर देगा। तभी यूजी वहाँ पर एक एक्स को स्पॉन कर देता है। यूजी पहले ही समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, लेकिन फिर भी यूजी ट्राई करने की कोशिश करता है। देन यूजी अपनी सुपर कॉम्बैट आर्ट्स को अपनी एक्स के साथ कनेक्ट करता है और फिर स्लाइस करता है सभी पेड़ों के ऊपर अपनी एक्स को। तभी जितने भी पेड़ होते हैं वो कट के नीचे गिर जाते हैं। यूजी कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि इन पेड़ों को एक्स ने काटा या फिर मेरी कॉम्बैट आर्ट स्किल ने, लेकिन कुछ भी हो इस मैजिक ने मेरा काम तो पूरा कर दिया है। उसके बाद यूजी सभी वुड को एक साथ इकट्ठा करके रख देता है। उसके बाद यूजी कहता है कि मुझे अब इनको सुखाने की ज़रूरत है। यूजी स्लाइम को स्लाइम मॉइस्चराइजर एब्जॉर्ब यूज़ करने के लिए कहता है। सभी स्लाइम पेड़ों की लकड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं और यूजी स्लाइम मॉइस्चराइजर एब्जॉर्ब का यूज़ करने लगता है, जिससे कि सभी फायरवुड सूखने लगती है। जिसके बाद यूजी सभी स्लाइम को कहता है कि इन सभी लकड़ियों को पैक कर दो। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर यूजी वापस से उस दुकान में आता है। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है उस लकड़ी के पीस को देखकर, और वो कहती है कि वो शेफ़ को बुलाने जा रही है। तभी शेफ़ उस फायरवुड को काफ़ी ज़्यादा गौर से देखने लगता है और यूजी को बताते ये लकड़ी काफ़ी सूखी हुई है और वो ऐसी वुड से खाना नहीं पका सकते हैं। तभी यूजी स्लाइम को वापस से स्लाइम मॉइस्चराइजेशन यूज़ करने के लिए कहते हैं। वहीं शेफ़ यूजी के बारे में बात कर रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने फायरवुड कैसे बनाई। तभी यूजी उसके हाथ में फायरवुड को दे देता है और उस लकड़ी के पीस को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो कहता है कि ये फायरवुड का एक परफेक्ट पीस है और उस लड़की को स्टोव जलाने के लिए कहता है। शेफ़ जैसे उस लकड़ी में आग लगाता है वो देखता है कि उसमें से काफ़ी परफेक्ट फ्लेम निकल रही है। शेफ़ यूजी को पूछता है कि तुमने ये सारी लकड़ी कहाँ से लाए। तो यूजी ने बताता है कि उसकी स्लाइम ने ये सब बनाया। तब शेफ़ कहता है मुझे समझ नहीं आता ये स्लाइम की क्या चक्कर है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं इस फायरवुड से तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बना सकता हूँ। यूजी हैरान होकर शेफ़ से पूछता है कि क्या स्पेशल।
शेफ यूजी को पूछते कि उसके पास और कितनी वुड है, तो यूजी स्लाइम के मुंह में से काफ़ी ज़्यादा वुड निकाल के उनके सामने रख देता है, जिसको देखकर वो दोनों काफ़ी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद यूजी उन लकड़ियों के ऊपर मॉइस्चराइजेशन यूज़ करने लगता है। शेफ कहने लगते हैं कि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक स्लाइम ऐसी भी चीज़ें कर सकते हैं। तभी यूजी के पेट में से भूख की आवाज़ आने लगती है, तो शेफ यूजी को कहते हैं कि वो यूजी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना बनाएंगे। थोड़ी देर में शेफ यूजी को खाना दे देते हैं। यूजी खाने को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और खुश भी होता है। यूजी जैसे उस खाने को टेस्ट करता है, उसको उसका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद यूजी खाने की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगता है और खुद को प्राउड वुल्फ और उड़ने वाले स्लाइम के साथ उड़ता हुआ देखता है, अपने इमेजिन करता हुआ। यूजी शेफ को बताते हैं कि खाना काफ़ी इनक्रेडिबल था। तो शेफ यूजी को बताते हैं कि हमारी जो एक बेस्ट डिश है जो कि हमें यहाँ पर मिलती है, और हमारी बेस्ट डिश है एक स्ट्यू, लेकिन स्ट्यू को बनने में काफ़ी टाइम लगता है। तो यूजी कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे कल आना चाहिए। तो वो लड़की यूजी को कहती है कि हम लोग इन फायरवुड को सिर्फ खाना पकाने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, और बताते कि पूरे टाउन में लकड़ियों की कमी हो रखी है, इसलिए वो अपने घर को गर्म नहीं रख सकते हैं, जिसलिए वो और खाना नहीं पका सकते हैं। तब यूजी खड़ा होता है और कहता है कि तुम्हें सिर्फ लकड़ियों की ज़रूरत है ना। यूजी गेट के पास जाता है और बोलता है कि वो कल आएगा, और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद यूजी वहाँ के गिल्ड में आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि सभी रिक्वेस्ट लकड़ियों की ही है। यूजी रिसेप्शन में जाता है और कहता है कि मुझे ये जॉब चाहिए। रिसेप्शनिस्ट यूजी को बताती है कि वो यूजी का पहला फायरवुड कल्टीवेशन रिक्वेस्ट होने वाली है। गिल्ड को जरूरत है ऐसी लकड़ियों की जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड शेप और साइज में कटी हो। वो यूजी को बताती है कि यूजी को सबसे पहले ईस्टर्न गेट पे जाना होगा, जहाँ पर वो फायरवुड लीडर वोडका से मिलेगी, जो कि उसको आगे की इंस्ट्रक्शन देगा। जिसके बाद यूजी अपने इंस्ट्रक्टर वोडका के पास आ जाता है। वोडका यूजी को बताता है कि उन्हें काफ़ी सारी लकड़ियों की ज़रूरत है। हमारे टाउन को रोज़ 5 टन वुड की ज़रूरत है, लेकिन हम लोग उनकी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो यूजी से वो कहता है कि तुम्हारी सिचुएशन तो काफ़ी ख़राब लगती है। तो वोडका यूजी को बताता है कि नियर बाय विलेज भी हमारी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तब यूजी वो विलेज के बारे में याद करते हैं जो कि पिछली एपिसोड में वो यूजी वहाँ गया था। तो वो यूजी उससे पूछते हैं कि क्या विलेज ऑफ मैसियस भी तुम्हारी हेल्प कर रहा है। तो वोडका यूजी को कहता है कि वो वाला जो विलेज तो काफ़ी दिनों से अनजान पड़ा हुआ है, वहाँ पर तो कोई भी नहीं रहता अब। जिसके बाद यूजी मन में सोचने लगता है कि वो सब क्या था जो मैंने देखा था उस टाइम। तब वोडका यूजी को कहने लगता है कि मुझे दिखाओ कि तुम कैसे काम करते हो, और यूजी को कहता है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं दिखते हो, अपनी ज़्यादा मेहनत मत करना। वहीं यूजी अपनी एग्स को बाहर निकालता है और पेड़ काटने के लिए आगे बढ़ता है। यूजी एक स्लाइस करता है और काफ़ी सारे पेड़ कट के नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद यूजी सभी को इंस्ट्रक्शन देने लगता है कि उन्हें पेड़ किस तरीके से काटने चाहिए। तब यूजी सभी लकड़ियों को इकट्ठा करता है और वोडका से कहता है कि वो सभी स्लाइम का यूज़ करके इन सभी लकड़ियों को सुखा देगा। जिसके बाद यूजी अपनी स्लाइम का मदद लेकर उन सभी को सुखा देता है। ये देखकर सभी लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट वोडका को थैंक यू करती है उसके काम पूरा करने के लिए। तो वोडका उसे बताता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, सारा काम तो यूजी ने ही किया है, और बताते हैं कि यूजी ने हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज़ को एक ही बारी में ख़त्म करके उनको फायरवुड में बना दिया और अपनी स्लाइम से सभी लोगों को उठा के यहाँ ले आया। तो वो लड़की हैरान होकर कहती है कि स्लाइम के साथ उसने कभी नहीं सुना कि वो मैजिक एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो यूजी को बताती कि इसके बारे में उसने चर्च में कहीं सुना तो है। एक लेजेंड है जिसमें बताया गया एक माइटी बीस्ट मास्टर जो कि स्लाइम के साथ चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो यूजी कहता है कि लगता है ये लेजेंड फादर स्टेला ने को पता होगा इसके बारे में। अगली बार जब मैं उनसे मिलूंगा तो मैं उनसे इसके बारे में ज़रूर पूछूंगा। तब यूजी ने बताते कि उसके स्लाइम में अभी भी फायरवुड जगह रह रही है, लेकिन सारी लकड़ियाँ यहाँ पर फिट नहीं होंगी। तब यूजी ने बताते कि अभी भी 3 दिन की लकड़ियाँ तो रह गई है। तो उस लड़की को समझ नहीं आता कि यूजी क्या कह रहा होता है। तो यूजी बताता है कि अभी 3 दिन में वो पूरे टाउन की ही लकड़ियाँ को इकट्ठा करके उन्हें दे देगा। यूजी वहाँ से बाहर आता है और दोबारा से अपने काम पे लग जाता है। यूजी वापस से लकड़ियाँ काटने शुरू कर देता है और देखते ही देखते यूजी काफ़ी सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर देता है, जिसको देख के वोडका और रिसेप्शनिस्ट काफ़ी शौक हो जाते हैं। यूजी पूरे टाउन की लकड़ियाँ इकट्ठे करने के बाद वापस से उस खाने वाली दुकान पर आता है, जिसके बाद शेफ रिकार्डो की फेमस डिश यूजी को सर्व करता है, रिशिया हर्ब स्ट्यू, और यूजी के दोस्तों के लिए भी रिशिया हर्ब्स। यूजी जैसे अपनी डिश को टेस्ट करता है, यूजी हेवन में पहुंच जाता है। यूजी कहने लगता है कि ये डिश तो एक गॉड के लिए ही फिट करती है। खाना खाने के बाद सभी लोगों को आनंद ही आ जाता है। तब यूजी एक और डिश मांगता है,
तो शेफ़ यूजी को बताते हैं कि अगर उसको खाना अच्छा लगा तो इस खाने को वो और भी ज़्यादा टेस्टी कर सकते हैं, क्योंकि ये उसका बेस्ट वर्क नहीं है। तो वो लड़की यूजी को बताती है कि उनके रीशिया हर्ब फील्ड्स में मॉन्स्टर ने हमला करके सारी हर्ब्स को ख़राब कर दिया है। तो शेफ़ यूजी को कहते हैं कि वो इस डिश को और भी ज़्यादा टेस्टी कर सकता है अगर उसके पास और भी ज़्यादा अच्छे हर्ब्स हो। ये सुनने के बाद यूजी खड़ा होता है और गेट के पास खड़ा होकर पूछता है कि तुम्हारे फील्ड में कैसे मॉन्स्टर हैं। तब यूजी स्लाइम को उनके फील्ड में भेजता है और सभी टीम उनको एक टीम में डिवाइड कर देता है। वहीं यूजी को दिखाया जाता है जो कि एक छोटे से घर में बैठा होता है और कहते हैं कि हम लोग को एक ग्रीडी बोर को ढूंढना है और बोलते हैं कि वो बोर वुड में जुड़ पाएगा। तभी स्लाइम यूजी को बताते हैं कि उन्हें वो बोर मिल गया, इसलिए यूजी फायरबॉल का यूज़ करके उस बोर को हरा देता है। काफ़ी टाइम बीत जाता है, यूजी ने अभी तक 50 मॉन्स्टर को हरा दिया होगा। तो स्लाइम यूजी को बताने लगते हैं कि उन्हें एक वियर्ड चीज़ मिली है। तो यूजी ड्रायड के साथ वहाँ पर पहुँचता है। ड्रायड यूजी को बताते हैं कि उसने आज तक ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी है, लेकिन इसके अंदर से कुछ मैजिक के ट्रेसेस दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद यूजी उस बॉल जैसी चीज़ को जैसे हाथ लगाता है उसको पता लगता है कि वो बॉल उसके मैजिक को एब्जॉर्व करने लगती है। तो यूजी कहते हैं कि ये तो एक ड्रैगन ग्रेस है। जिसके बाद यूजी कहते हैं कि क्या पता यही चीज़ कर्स मैजिक स्टोन में बदल जाती हो, जिसका मतलब है कि यही चीज़ मैजिक को एब्जॉर्व कर रही है। मैजिक को एब्जॉर्व करने के बाद यूजी पूछते हैं कि क्या यही कारण है जो यहाँ का टेम्परेचर कम होता जा रहा है। तो ड्रायड यूजी को बताती हो सकता है अगर ज़्यादा मैजिक हो तो जो टेम्परेचर वो वोल्केनो की तरह हाई भी हो जाता है। तो ये हो सकता है कि इन स्टोन के कारण यहाँ पर ठंड बढ़ रही हो। ड्रायड यूजी को बताती कि किसी ह्यूमन ने इसको बनाकर यहाँ पर रख दिया है। जिसके बाद यूजी उस पे से कर्स को डिस्पेल कर देता है और उसके बाद यूजी सभी स्लाइम को फैलने के लिए कहता है और सभी को पूछता है इन स्टोन को ढूंढने के लिए। तो यूजी को पता लगता है कि यहाँ पर 108 प्यूरिफाइड मैजिक स्टोन ओर्स हैं और ये सभी लोग एक परफेक्ट सर्कल में स्प्रेड हो रखे हैं। यूजी को तभी अजीब सी फीलिंग होने लगती है और सामने के पेड़ को देखते हुए कहते हैं कि किसी ने यहाँ पर बड़े पेड़ को लगा दिया है ताकि यहाँ पे बैलेंस लगे, लेकिन ये किसी हाई लेवल का कैमोफ्लेज नहीं है। तब यूजी सभी को बताते हैं कि इस फॉरेस्ट के साथ कुछ गलती है। जिसके बाद यूजी सभी स्लाइम को वापस आने के लिए कहता है। ड्रायड यूजी से उसके प्लान के बारे में पूछती है तो यूजी बताते हैं कि वो इस फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ड्रायड यूजी को कहते हैं ये फॉरेस्ट तो अपने आप ही वापस उग जाएगा, लेकिन अगर ये कर्स मैजिक अभी तक ख़त्म नहीं हुए तो किसी को नहीं पता कि इकोसिस्टम के साथ क्या होगा। जिसके बाद यूजी हेल्पर ऑफ डिमिस का यूज़ करके फॉरेस्ट में काफ़ी बड़ा ब्लास्ट कर देता है और वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा गड्ढा हो जाता है, जहाँ पर यूजी आगे जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक गेट होता है और उस गेट के अंदर जाने की सोचता है और एपिसोड हो जाता है यहीं पर ख़त्म।